हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू ट्रैवल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रेजल जो कि अब बाथरूम की तरफ जल्दी जल्दी भागने लगी थी। उसके भागने का रीज़न सिर्फ आहा थे। आहा ने उसे सिर्फ झूठ में ही डराया था कि वो श्रेजल के साथ ही आज शावर लेने वाले हैं, जिसको सीरियस लेते हुए श्रेजल जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए वहाँ से भागते हुए कहती है, मुझे आपके साथ शावर नहीं लेना, मैं जा रही हूँ। आहान उसको देख करके हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। वहीं बाथरूम के अंदर श्रेजल जो अब ठीक शावर के नीचे आकर के खड़ी हो गई थी और वहीं धीरे धीरे पानी जो कि उसके बदन को हर तरह से गीला कर रहा था। शावर का पानी उसके सर से अब पैरों तक पहुंचना शुरू कर चुका था और उसकी आंखें भी अब बंद हो जाती हैं। जैसे ही श्रेजल ने अपनी आंखें बंद की थी, उसकी आंखों के सामने लगातार आहान का वही चेहरा घूमने लगता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। श्रेजल उससे थोड़ा सा डर भी जाती है। उसके कानों में आहान का वो तेज़ लहजा सुनाई देता है जब वो श्रेजल को बहुत ही बुरी तरह से डांट रहे थे। पहले तो श्रेजल उससे थोड़ा घबरा जाती है, मगर फिर उसे खुद ही एहसास होता है कि आहान ने ये सब क्यों किया और वो शावर से हल्का सा अपने चेहरे को आगे की तरफ करते हुए खुद से ही कहती है, आप गुस्सा भी करते हैं तो उसमें भी आपका प्यार होता है। आप आप डांटते भी हैं तो उसमें भी मेरी परवाह होती है। आप आस पास होते तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। बिल्कुल किसी माँ बाप की तरह केयर करते हैं आप। अगर मैं आज गलती की होती और मेरे माँ बाप मेरे सामने होते ना, तो वो भी मुझे इसी वजह से डांटते। और मैं पागल, मुझे ये लग रहा था कि कहीं आप मुझ पर गलत गलत इल्ज़ाम ना लगा दें, कहीं आप मुझ पर शक ना करना शुरू कर दें। आखिर इतने अच्छे क्यों हैं आप? मैं तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकती थी। और फिर से वो अपने चेहरे को शावर के पास ले आ करके शावर के पानी को अपने चेहरे पर महसूस करने लगती है और हल्का हल्का उसके चेहरे पर मुस्कान बिछाने लगी थी। वो अपने हाथों को धीरे से अपने होठों के पास ले जाती है और अपनी उंगलियों से अपने नरम होठों को छूते हुए कहती है, आज न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, पर जिस तरह से आप इतने प्यार से मुझसे बात कर रहे थे, मुझसे रहा ही नहीं गया। पता नहीं क्या ही सोच रहे होंगे मेरे बारे में। श्रीजल अभी ये सब सोच करके हल्का हल्का मुस्कुरा ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी आंखें फिर से बंद होती हैं और उसकी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर घूम जाता है, जिस तरह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और ज़ोर से आहान ने श्रीजल के हाथों ही उस गाड़ी को ब्लास्ट करवा दिया था। जैसे ही श्रीजल की आंखों के सामने वो नज़ारा घुमा था, उसके कानों में वो चीखें भी सुनाई देने लगती हैं और श्रीजल झटके से अपने कानों पर अपने हाथ को रखते हुए शावर से अलग होते हुए गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, मेरा ध्यान उस पर क्यों नहीं गया। मैंने आज अपने हाथों से। और वो जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और मेरा मेरा हाथ खून से सन चुका है। ये आपने मुझसे क्या करवा दिया सर। आहा ने जानबूझकर के श्रेजल के हाथों ही उस गन से शॉट करवाया था ताकि श्रेजल अपना बदला खुद से लेना सीखे। लेकिन श्रेजल इन सब के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही घबराना शुरू कर देती है और वो चीखें जो श्रेजल को बार बार तंग भी कर रही थी। श्रेजल तुरंत ही जल्दी से शावर बंद करती है और जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हुए अपने बदन को पूरी तरह बिना सुखाए ही बाहर की तरफ आ जाती है। श्रेजल ने इस वक्त वाइट कलर का सूट पहन रखा था और वहीं उसके सूट का बैग जो काफ़ी हद तक डीप था। श्रीजल के बाल अभी पूरी तरह से गीले थे। वो टॉवल लेती है और जल्दी जल्दी बस ऐसे ही अपने बाल को सुखाते हुए रूम से बाहर आ जाती है। उसको किसी भी चीज़ का होश नहीं था। बस इस वक्त वो खुद को आहान के करीब महसूस करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसे जब भी डर लगता है आहान ही उसे ठीक कर सकते हैं। वहीं आहान इस वक्त फ़ोन पर किसी से स्ट्रिक्टली कुछ बात कर रहे थे। श्रीजल जो धीरे धीरे अपने कदमों को आहान के पास ले आती है और उनके बगल में आकर के खड़ी हो जाती है और अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर करते हुए आहान की तरफ देखने लगती है। आहान इस वक्त कांच के दरवाजे से बाहर की तरफ देख रहे थे। बालकनी का दरवाज़ा जो कि हल्का सा भी खुला हुआ था, जिससे हवाएं जो बार बार श्रीजल की बालों को इधर से उधर झकझोर दे रही थी। श्रीजल हिम्मत करते हुए अपने गले को ठीक करते हुए कहती है, सुनिए। आहान किसी के साथ इस वक्त किसी इंपॉर्टेंट कॉल में बिजी थे, इसी वजह से श्रीजल आहान को डिस्टर्ब नहीं कर पा रही थी। श्रीजल धीरे से अपने कांपते हुए हाथ को ऊपर की तरफ उठाती है और आहान के बाजू पर अपनी एक उंगली को पॉइंट करते हुए कहती है, सुनिए। जैसे ही आहान अपने हाथों पे कुछ महसूस करते हैं और जैसे उनके कानों में श्रीजल की आवाज़ पहुंचती है, वो तुरंत ही अपने फ़ोन को अपने कानों से हटाकर श्रीजल की तरफ घूम जाते हैं।
गीले बालों के साथ श्रेजल के माथे से पानी धीरे धीरे उसके गालों से नीचे उतरते हुए उसकी गर्दन, उसके नेक बोन और साथ ही वो क्लीविश के अंदर तक पहुंच रहा था। आहन की नज़र जो कि श्रेजल को काफ़ी हद तक एक्सप्लोर करना शुरू कर चुकी थी। श्रेजल जो कहती है, सुनिए। आहन जो एकदम से श्रेजल की तरफ घूमते हैं और धीरे धीरे उसके करीब आते हुए कहते हैं, एक तुम्हारी ही तो सुनता हूँ। सुनाइए मैडम, क्या सुनाना है? श्रेजल जो फ़ोन की तरफ देखती है और धीरे से इशारा करते हुए कहती है, आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं ना, फ़ोन तो काट दीजिए। आहन जो उस फ़ोन को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो कोई डिस्टर्बिंग मटेरियल हो और तुरंत ही फ़ोन को रखते हुए कहते हैं, लो काट दिया। श्रेजल जो कहती है, अरे पर आप तो किसी से इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे, कम से कम बता कर तो काट। उसने इतना बोला ही था कि तभी आहन उसकी तरफ हल्का सा बेंड होते हुए कहते हैं, इतनी खूबसूरत बीवी मेरे सामने खड़ी हो तो मैं किसी और पर फोकस कैसे कर सकता हूँ। वहीं धीरे धीरे आहन उसकी तरफ थोड़ा झुकने लगे थे। श्रेजल जो पीछे जाते हुए कहती है, वो देखिए। इस वक्त श्रेजल जो कि ठीक सोफ़ा के पास आकर के खड़ी थी, सोफ़ा के बैक से श्रेजल का बैग पूरी तरह से अपटच होने लगा था। आहन जो से कहते हैं, दिखाइए क्या दिखाना चाहती हैं। और आहन उस फ़ोन को बेड के पास फेंक देते हैं। श्रेजल और ज़्यादा पीछे झुकते हुए कहती है, मुझे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा। आहन जो अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहते हैं, रिक्वेस्ट मत करो मुझसे, हुक्म किया करो तुम, बीवी हो मेरी, कोई गुलाम नहीं। श्रेजल जो कहती है, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? आहन जो कहते हैं, तुम बोलो तो सही। श्रेजल जो कहती है, मुझे ना वो आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है, जो सुबह हुआ था वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। जब तक मेरा दिमाग आप पर था तब तक तो मुझे डर नहीं लगा और उस बारे में मैंने सोचा भी नहीं, पर अब मुझे डर लग रहा है। और फिर वो अपने हाथों को देखते हुए कहती है, मैंने नादों से वो गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया। उस आदमी की चीखें मुझे सुनाई दे रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे गले लगना है आपसे, आप प्लीज़ मुझे ज़ोर से गले लगा लेंगे। जैसे ही श्रेजल को आहन रोता हुआ देखते हैं, उनका तो कुछ ऐसा ही दिल कर रहा था, लेकिन जैसे ही श्रेजल ने आगे ये खुद से रिक्वेस्ट की थी, आहन बिना कुछ सोचे समझे ज़ोर से उसको पकड़ते हैं और अपने पास खींचते हुए कहते हैं, पागल हो क्या तुम? अब तुम ये सब मुझसे पूछ कर करोगी? और फिर वो उसको ज़ोर से अपनी बाहों में भरते हुए उसके बालों के फ्रेगरेंस को महसूस करते हुए कहते हैं, पागल बीवी हो तुम मेरी, हक है तुम्हारा मुझ पर। आइंदा से ये करने से पहले कभी मत पूछना। चाहे मैं कितने भी इम्पोर्टेंट काम में बिजी हूँ, तुम्हारे लिए मैं हमेशा फ्री हूँ और तुम जब मन चाहे, जैसे मन चाहे, जहाँ मन चाहे वहाँ छू सकती हो। आहन की दो बातें तो श्रेजल को समझ में आई थी, लेकिन तीसरी बात आहन की थोड़ी सी नोटी नोटी थी। श्रेजल जो आहन की तरफ देखते हुए कहती है, जहाँ क्यों छूना चाहूँगी मैं? आहन जो कहते हैं, नहीं मैं बस बता रहा था। और ये बोलते हुए आहन उसके गालों पर धीरे धीरे अपने होठों को रब करने लगते हैं। यही तभी आहन के रूम के विंडो के पास कोई आता है और विंडो का ग्लास खोलने की कोशिश करने लगता है। आहन पहले तो उस आवाज़ पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनकी आंखें लगातार श्रेजल पर गड़ी हुई थी और उनका फोकस सिर्फ अभी श्रेजल पर ही था। लेकिन जैसे ही विंडो ग्लास खुला था, आहन उस तरफ देखने लगते हैं। पार्थी जो अंदर झाँकते हुए कहता है, अगर आपस में आप लोगों ने एक दूसरे को खा लिया हो तो ज़रा खाना भी आकर के खा लीजिए। वो क्या है ना, डैड बुला रहे हैं आप दोनों लोग को। अब सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बुला दूँ। जैसे ही आहन ये सुनते हैं, वो घूरते हुए पार्थी को देखते हुए कहते हैं, तुम जिंदा रहना चाहते हो या नहीं? पार्थी जो कहता है, मैं ऐसी क्यों बात कर रहे हैं भाई, ठीक है फिर मैं बोल देता हूँ कि आप लोग आपस में बिजी हैं। और ये बोलते हुए वो भी जा ही रहा था कि तभी आहन उसको रोकते हुए कहते हैं, बोल दो कि मैं आ रहा हूँ और श्रेजल भी आ रही है। पार्थी जो पीछे मुड़ते हुए अपनी एक आँख मारते हुए कहता है, नहीं कर लो आराम से कर लो, अब थोड़ी देर बाद भी आ सकते हो आप लोग। श्रेजल जो थोड़ा शर्माते हुए आहन से दूर होने की कोशिश करने लगती है, मगर आहन अभी भी उसको उसी तरफ अपनी बाहों में जकड़े हुए पार्थी का जवाब देते हुए कहते हैं, मार खाओगे तुम आज बहुत बुरी तरह से। आता हूँ मैं। पार्थी तुरंत ही पार्थी जैसे ही आहन की बात सुनता है, वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। वहीं श्रेजल आहन से दूर होते हुए कहती है, हटिए भी। आहन जो कहते हैं, क्यों, तुम्हें मुझे गले लगाना था ना? श्रेजल जो कहती है, तो क्या दिन भर चिपके रहेंगे? आहन जो उसके कान के पास आते हुए धीरे से अपने होठों को रखते हैं और फिर उसके पास आकर आहन जो उसके कानों के पास आकर धीरे से कहते हैं, मेरा बस चले तो हाँ, दिन भर चिपका रहूँगा तुमसे।
शेजल जो कहती है बहुत सारे लोग आए हैं नीचे, सब लोग वेट कर रहे होंगे क्योंकि आपके बिना तो कोई खाता भी नहीं है। आहान जो कहते हैं बात तो सही है तुम्हारी, चले। शेजल जो कहती है मैं तैयार हो जाऊँ उसके बाद। आहान जो कहते हैं तुम्हें तैयार होने की क्या ज़रूरत है, बस अपने बाल को सुखा लो वरना ठंड लग जाएगी। शेजल जो कहती है नहीं मुझे तैयार होना है। आहान जो कहते हैं मैंने कहा ना मैं तैयार हूँ, जैसी हो वैसी परफेक्ट लग रही हो। शेजल जो कहती है नहीं मैं सुंदर तरीके से तैयार होना चाहती हूँ आज। आहान जो कहते हैं और वो किस खुशी में। शेजल जो कहती है आपको शायद पता ही होगा कि आज कौन आया है। आहान जो कहते हैं कौन आया, बहुत सारे लोग आए, यशवीर है, ऋषि है, शेजल जो कहती है श्रुति, डॉक्टर श्रुति आई है ना। आहान जो अपनी भौं को हल्का सा चिढ़ाते हैं और हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं आई तो है, क्यों। शेजल जो कहती है सुंदर लग रही थी ना। आहान जो कहते हैं कैसी बातें कर रही हो शेजल, और वो सुंदर लग रही थी या नहीं ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। शेजल जो कहती है नहीं मैं बस जानना चाह रही थी कि सुंदर लग रही हैं आज वो या फिर नहीं। आहान जो कहते हैं मेरी नज़र तुमसे हटेगी तब तो मैं किसी को देखूंगा ना। शेजल जो कहती है बस इसी वजह से अच्छे से तैयार हो जाती हूँ वरना कहीं नज़र आपकी हट ना जाए। जैसे ही शेजल ये बोला था और ये बोल कर कि वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर के बैठ जाती है, आहान जो उसको देखते हुए कहते हैं कोई जेलस हो रहा है। शेजल जो शीशे से ही आहान को देखते हुए कहती है नहीं मैं बस ऐसे ही तैयार होना चाह रही थी, और वैसे भी मुझे भी तो सुंदर बनने का मन कर सकता है ना। आहान जो कहते हैं भगवान ने तुम्हें ऑलरेडी इतनी सारी सुंदरता दे रखी है, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आँखें। शेजल जो कहती है बस होली के दिन देखा था मैंने, बहुत पसंद हो ना मैं आपको। जैसे ही शेजल की बात आहान सुनते हैं वो थोड़ा सा हंसते हुए कहते हैं अरे तुम उस दिन की बात को दोबारा से क्यों, उसके लिए मैं ऑलरेडी माफ़ी मांग चुका हूँ शेजल, तुम बीती बातों का फिर से उखाड़ा मत करो ठीक है। शेजल जो कहती है अच्छा अब आप बताइए अगर मैं किसी के साथ। हाँ जैसे ही सुनते हैं वो शेजल को थोड़ा घूरते हुए कहते हैं शट अप, इसके आगे के लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से निकलने नहीं चाहिए, वरना अगर तुमने इसके बारे में किसी के साथ इमेजिनेशन भी किया ना तो उसको मैं सिर्फ इमेजिनेशन वर्ल्ड तक ही रहने दूंगा, रियल वर्ल्ड से उसे उठा करके फेंक दूंगा मैं, मारा जाएगा वो। शेजल जो कहती है हाँ आप करें तो ठीक है, मैं करूँ तो मारा जाएगा, चीटिंग करते हैं आप। आहान जो कहते हैं अच्छा बाबा आई प्रॉमिस मैं नहीं देखूंगा उसको, और मुझे उसको क्यों देखना है, मुझे नहीं अच्छी लगती वो। शेजल जो कहती है नहीं आज बहुत सुंदर लग रही थी, उसने भी मेरी तरह फ्रॉक सूट पहना था और वो तो मुझसे लंबी भी है, उसके बाल भी मुझसे ज़्यादा लंबे हैं। आहान जो कहते हैं बाल लंबे हैं उसके बाल, मैंने ध्यान नहीं दिया। शेजल जो कहती है झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आप अच्छे से उसको ध्यान दिए होंगे, उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं, बहुत सुंदर है वो। आहान जो कहते हैं अरे यार अगर वो मुझे सुंदर लगती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता। शेजल जो तैयार होते हुए कहती है वो तो आप खुद जाने, पता नहीं क्यों कर लिया मुझसे शादी। आहान जो उसके गाल को पीछे से आकर खींचते हुए कहते हैं बहुत बोलने लगे हो तुम। शेजल ने अब हल्का सा अपने होठों पर लिप बाम लगा लिया था, वहीं पतले से सुरमे से उसने अपनी आंखों को भी भर लिया था, बाल को भी उसने हेयर ड्रायर से सुखा लिया था, वो बाल अपने खुले ही रखना चाहती थी। आहान जो से कहते हैं बाल को बांध लो, इतने लंबे बाल संभलेंगे नहीं तुमसे। शेजल जो कहती है बाल को बांध लोगे तो सुंदर कम लगूंगी, इसलिए नहीं बांधना, और ये वो काफ़ी एटीट्यूड भरे लहजे में बोलती है। आहान जो से कहते हैं यार ये लड़कियों की जेलसी भी ना। शेजल जो कहती है तैयार हो गई मैं, अब चलिए। आहान जो से कहते हैं चलिए। वहीं शेजल जहान को रोकते हुए कहती है एक चीज़ भूल गई। आहान जो पीछे मुड़कर कहते हैं क्या भूल गई, अब लेट हो रहा है जल्दी चलो। शेजल जो कहती है बस 1 मिनट, और वो ड्रॉर से अपने एंकलेट को निकालते हुए कहती है मैं इसे रख दी थी कल, फिर से सोच रही हूँ आज पहन लूँ। आहान जो कहते हैं तुम इसे निकालती क्यों बार बार। शेजल जो कहती है हर दिन इसे पहनने में अच्छा लगता है, इसीलिए निकाल देती हूँ रात में ताकि सुबह उठ करके फिर से पहन लूँ, और फिर इतना स्पेशल है ना कि रोज़ रोज़ इसे पहनने का मन नहीं करता, स्पेशल दिन पर पहनना अच्छा लगता है। आहान जो से पूछते हैं और आज क्या स्पेशल है। शेजल जी कहती है आज आप मेरे साथ हैं इस वजह से। आहान जो से कहते हैं तो रुको फिर इस टाइम को थोड़ा और स्पेशल बनाते हैं, और वो शेजल के पास आते हुए उसके सामने झुकते हुए कहते हैं लाओ मैं पहनाता हूँ। शेजल जो कहती है आप बार बार पैर मत छुआ करिए मेरा, अच्छी बात नहीं होती है ये। आहान जो कहते हैं क्यों ना छुआ करूँ, मैं तुम्हारे हर बॉडी के हर एक इंच को छूऊंगा, समझी तुम।
श्रीजल जैसे ही सुनती है वो एकदम से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, ऐसी बातें नहीं करते, गंदी बात होती है। आहन जो कहते हैं, इन्हीं गंदी बातों से आने वाली जनरेशन शुरू होती है और ये तुम्हें बायो में पता नहीं कबीरा पढ़ाएगा। अचानक से आहन के टोन को चेंज होता हुआ देखकर श्रीजल अपने चेहरे को ऊपर करते हुए कहती है, अरे हाँ, मुझे पढ़ाई भी करनी है। एक तो ये सब कितना ड्रामा होने लगता है, अभी पढ़ाई पर फोकस कैसे करूँगी। आहन जो कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मूड को अच्छा कर दूंगा, फिर तुम आराम से पढ़ाई करना। श्रीजल जो कहती है, आपकी वजह से तो और नहीं पढ़ पाती हूँ। आहन जो कहते हैं, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। श्रीजल जो कहती है, नहीं, मैं बस बता रही थी, आपका चेहरा सामने देखने लगता है, फिर आपकी बातें याद आने लगती हैं बीच बीच में। आहन जो कहते हैं, अच्छी बात तो है, याद किया करो मेरी बातों को, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ मैं ही चलूँ तो अच्छा है। श्रीजल जो कहती है, एग्जाम में सिर्फ आपके बारे में लिखने के लिए नहीं पूछेगा। आहन जो उसको पायल पहनाते हुए कहते हैं, हो गया ये तुम्हारा पायल। और वहीं वो धीरे से अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुकाते हुए श्रीजल के पैर के पास ले आते हैं और अपने होठों से उसके दोनों पैरों को चूमते हुए कहते हैं, ऐसे तुम्हारे हर बॉडी के पार्ट को अपने होठों से चूमूंगा, आई प्रॉमिस। जैसे ही आहन ये बोला था, श्रीजल का दिल एकदम से धक से रह जाता है और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए धीरे से उठती है और अपने चेहरे को नीचे ही झुकाए हुए वो बाहर की तरफ निकल जाती है। आहन भी उसके हाथ पकड़ करके बाहर आ चुके थे। जैसे ही आहन और श्रीजल को लोग नीचे आता हुआ देखते हैं, सब लोग जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। आहन और श्रीजल को तो समझ नहीं आता कि अब ये कौन सा नया नाटक शुरू हो गया है। श्रीजल जो चुपचाप थी, मगर आहन की नज़रें सबको खा जाने वाली नज़र से घूर रही थी। ऋषि और माहिर के साथ ही साथ पार्थी को भी थोड़ा शय मिल जाता था, जिसकी वजह से वो भी अपने भाई से थोड़ा डरना कम कर देता था। आहन आकर के अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और वहीं उनके ठीक बगल में श्रीजल बैठी हुई थी। श्रीजल के ठीक सामने इस वक्त श्रुति थी। आहन जो कि हेड चेयर पर बैठे थे, तो श्रुति और श्रीजल दोनों आमने सामने होने की वजह से दोनों ही आहन के करीब थीं। श्रीजल जैसे ही श्रुति को नोटिस करती है, वो बस हल्का सा स्माइल कर देती है। धर्म जी जो कि ठीक आहन के सामने बैठे हुए थे और वो आहन से कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया बेटा आपने, हम सब कब से आपका वेट कर रहे थे। श्रुति जो धर्म जी की बात सुन करके कहती है, एग्जैक्टली अंकल, कब से हम वेट कर रहे थे आपका। और ये बोलते हुए वो आहन की तरफ ही देख रही थी। श्रुति की नज़र को इस तरह देख करके श्रीजल जो आहन के हाथ को धीरे से नीचे की तरफ पकड़ लेती है। आहन ने तो श्रुति की तरफ अपनी नज़र को भी नहीं किया था, मगर फिर भी न जाने क्यों श्रीजल को काफ़ी गुस्सा आ रहा था जिस तरह से श्रुति आहन को देख देख करके उससे बात कर रही थी। रिया, लिली और बाकी के स्टाफ जो अब खाने को सर्व करना शुरू कर देते हैं। वहीं धर्म जी जो कि रिया को देखते हुए कहते हैं, बेटा अभी बैठ जाइए, वरना मुझे नहीं लगता कि यशवीर जी कुछ खा पाएंगे। ऋषि जो कहता है, अरे वैसे माहिर कहाँ है, वो भी होता तो मज़ा आ जाता, क्यों आहन। आहन जो ऋषि की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम हो ना एक बंदर, क्या काम है जो दूसरे बंदर को भी यहाँ पर बुलाना है तुम्हें। ऋषि जो कहता है, मैं बंदर हूँ भाई। यार ऐसे तो मत बोल, मेरी फियांसे के बगल में इस तरह से मेरी इंसल्ट तो मत कर। धर्म जी जो कहते हैं, फियांसे, क्या आपकी इंगेजमेंट हो गई है बेटा, हमें तो नहीं पता चला। ऋषि जो कहता है, अंकल वो मैं इस बारे में आपको बताने ही वाला था, मैंने सोचा कि सब लोग आ जाएं तो मैं इस बारे में बात करूं। अगले थर्सडे को मेरी इंगेजमेंट है। पार्थी जैसे ही सुनता है वो खुश होते हुए कहता है, याहू पार्टी। वहीं आयु भी पार्थी के बगल में बैठी हुई थी और वो भी उसकी हरकत को देख करके हल्का सा मुस्कुरा देती है। ऋषि धर्म जी की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल जी मैं इनवाइट करने आया था, मैंने सोचा कि आप लोग को कार्ड भी दे दूंगा। ऋषि आहन की तरफ देखते हुए कहता है, आओगे ना तुम। आहन जो ऋषि की तरफ देखते हुए कहते हैं, टाइम होगा तो आ जाऊंगा। धर्म जी आहन की बात सुनकर के कहते हैं, अरे बचपन का दोस्त है आपका, उसके लिए इतना वक्त तो निकाल ही सकते हैं आप। आहन जो अपने खाने की तरफ फोकस करते हुए कहते हैं, वेल यशवीर तुमने अपने कार्ड छपवाया। यशवीर जैसे ही सुनता है वो एक बार रिया की तरफ देखता है और फिर आहन की तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, मेरा कैसा कार्ड सर। आहन जैसे कहते हैं, क्यों तुम भी तो काफ़ी डेस्परेट हो रहे थे ना कि तुम्हें शादी करनी है। ऋषि के साथ साथ तुम भी अपना काम निपटा लो, क्योंकि 2 दिन में तुम लोग को टाइम नहीं दे सकता, कम से कम 1 ही दिन वेस्ट होगा मेरा। ऋषि जो कहता है, देख रहे हैं आप अंकल, मेरी इंगेजमेंट को टाइम वेस्ट कह रहा है ये। पार्थी जो हंसते हुए कहता है, अरे आप समझ नहीं रहे, अब भाई को अपनी मतलब भाभी जी को टाइम भी तो देना है ना। क्यों भाभी, आपके साथ वक्त बिताएंगे तब उनके टाइम जायज़ होगा, बाकी लोग के साथ टाइम बिताना तो उनके लिए टाइम वेस्ट ही है ना।
आहन जो पार्थिव की तरफ ध्यान से देखते हैं और फिर आयु को देखते हुए कहते हैं, तो तुम्हारा नाम? आयु ने जैसे ही आहन को खुद से बात करता हुआ सुना था, वो थोड़ा सा कांप उठती है, क्योंकि जिस तरह से पार्थिव ने आहन के बारे में बताया था और जिस तरह से वो बाकी लोगों से भी आहन के बारे में सुनी थी, उसे आहन से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। इवन वो इस वक्त सबके साथ लंच भी नहीं करना चाहती थी, वो भी सिर्फ आहन की वजह से। आयु जो धीरे से कहती है, मेरा नाम आयुषी है, आयुषी। आहन जो उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम्हारे टाइटल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। पार्थिव को कब से जानती हो? पार्थिव जो धीरे से कहता है, भाई आराम से पूछ लो, डर जाएगी बेचारी, क्यूट सी है। आयुषी जो कहती है, बस 3 साल से कॉलेज में थे, तो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए ना पार्थिव? वो पार्थिव से पूछने लगती है। वो बस आहन से इस वक्त किसी भी हालत में आई कांटेक्ट को चुराने की कोशिश कर रही थी। पार्थिव जो कहता है, हाँ भाई 3 साल हो गए। आहन जो से कहते हैं, 3 साल हो गए और फिर भी तुम्हें मेरा भाई पसंद आ गया? आयुषी आहन की बात को सुन करके थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछती है, अब मैं समझी नहीं सर, क्या मतलब? आहन जो कहते हैं, 3 साल में भी तुम इस बंदर को पहचान नहीं पाई? इतनी प्यारी सी हो तुम, तुम्हें पूरे कॉलेज में यही गधा मिला था? जैसे ही हाँ ने बोला था, सारे लोग टेबल पर बैठ करके हंसने लगते हैं। धर्म जी भी अपनी हंसी को छुपाते हुए कहते हैं, वैसे ये बात तो है, आपकी पसंद, मतलब कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद आ गया तो, मगर फिर भी 2-3 बार सोच लेना बेटा। पार्थिव जो एकदम से मुंह बनाते हुए कहता है, बहुत हो गई मेरी बेइज्जती। भाई आप मेरे भाई हो ना? और डैड आप भी? वही आज आयुषी से कहते हैं, पढ़ाई में कैसा ही है, सिर्फ तुम पर ही ध्यान लगाता है या फिर पढ़ने पर भी? आयुषी जो अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहती है, नहीं पढ़ते तो है ये। पार्थिव जो खुश होते हुए अपने बाल को सेट करते हुए कहता है, आप जानते नहीं भाई, मैं बस थोड़ा देर पढ़ता हूँ लेकिन बेस्ट पढ़ता हूँ। अभी पिछली बार मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए थे, है ना आयुषी? आयुषी जो हैरान होते हुए कहती है, तुम्हारे मार्क्स कब अच्छे आ गए? पार्थिव जो एकदम से अपना मुंह बनाते हुए पार्थिव जो आयुषी को एक आई विंक करते हुए कहता है, अरे आए तो थे ना। आयुषी जो कहती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नहीं आए थे तुम्हारे अच्छे मार्क्स। पार्थिव जो कहता है, अब छोड़िए ना भाई, वैसे भी आप इंटर्नशिप पे देख लीजिएगा मुझे, मैं कितना अच्छे से काम करूँगा। आहन जो पार्थिव की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ इंटर्नशिप? तुम्हें लगता है कि तुम मेरी कंपनी में सेलेक्ट हो पाओगे? सपने देखना छोड़ो और काम करना शुरू करो पार्थिव। पार्थिव जो कहता है, भाई मैं आपका भाई हूँ, मुझे इंटर्नशिप में नहीं लेंगे आप? आहन जो कहते हैं, तुम मेरे भाई हो तो तुम्हारा भी इंटरव्यू लिया जाएगा, अगर तुम टेस्ट में पास होते हो तब तो तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारी जगह मुझे किसी और को देने में ज़रा भी रिग्रेट महसूस नहीं होगा। आई रिस्पेक्ट टैलेंट नॉट रिलेशन, स्पेशली इन वर्क। वहीं श्रुति जो शेर की तरफ देखते हुए कहती है, तुम इस तरह से क्यों खा रही हो, तुम्हें चॉपस्टिक से खाना नहीं आता? श्रीजल इस बात पर थोड़ा सा झेप जाती है और वहीं आहन की तरफ धीरे से देखने लगती है और फिर से अपनी नज़र को नीचे कर लेती है। वहीं श्रुति आगे जो उससे कहती है, मतलब आहन खुराना की वाइफ हो, इतने क्लासी मैन की वाइफ को चॉपस्टिक से खाना नहीं आता? ओह MG, आई कैन बिलीव दैट। श्रीजल जो धीरे से कहती है, मैं वो ऐसे खाना नहीं खाती, मैं हाथ से खाना खाना प्रेफर करती हूँ। श्रुति जो कहती है, ओह दैट्स सो ग्रेट, बट तुम्हें ना सीख लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पर तो तुम फैमिली में बैठी हो, लेकिन जब तुम बाहर जाओगी, किसी के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करोगी और फिर हाँ तुम्हें ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह में भी तो ले जाएगा जहाँ पर डिनर वगैरह होगा, तो वहाँ पर बहुत इंसल्टेड फील होता है। तुम्हें पता है शुरुआत में मुझे भी इस तरह खाना नहीं आता था, फिर मुझे किसी ने बहुत प्यार से सिखाया था। आहन याद है तुम्हें? ऋषि जो कहता है, अरे हाँ स्कूल में लंच लेकर आई थी श्रुति, ढोकला लेकर आई थी, बेचारी को चॉपस्टिक से खाने नहीं आ रहा था, तो फिर आहन ने इसको सिखाया था। ऋषि काफ़ी फ्रैंक माइंडेड था और साथ में वो छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा नोटिस नहीं करता था, लेकिन श्रीजल और आहन दोनों एक ही जैसे थे, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर जेलस होने वाले। श्रीजल का एक हाथ जो कि तुरंत ही आहन के हाथ पर जाता है, आहन का एक हाथ अभी नीचे था और वहीं श्रीजल उनके हाथ को ज़ोर से दबाते हुए कहती है, अच्छा आपने सिखाया था इनको चॉपस्टिक से खाना? श्रीजल के नेल्स जो कि डायरेक्टली आहन के वेन्स पर जाकर के गड़ रहे थे और आहन श्रीजल की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो मुझे याद नहीं है। श्रीजल जो कहती है, कैसे याद नहीं है आपको? सब लोग कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। श्रीजल जो कहती है, आपने उनको तो खाना सिखा दिया,
अब मुझे नहीं सिखाएंगे? श्रीजल कभी भी इतनी बातें नहीं किया करती थी। आज सब लोग श्रीजल के इस रूप को देख कर के काफ़ी हैरान थे। वहीं रिया और लिली श्रीजल के लिए काफ़ी खुश भी थी। आज जो कहते हैं, तुम्हें खाना खुद से खाने की क्या ज़रूरत है, जब मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो। और वो अपने एक हाथ से चॉपस्टिक लेते हैं और श्रीजल को अपने हाथ से खिलाते हुए कहते हैं, मैं हूँ ना, तुम्हें खुद अपने हाथ से खिलाऊंगा। श्रीजल जो श्रुति की तरफ देख करके हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, इसीलिए मुझे नहीं सिखा रहे। मैंने कई बार बोला था कि मुझे सिखा दे इस तरह से खाना, लेकिन कहते हैं कि खुद ही खिला दूंगा। पार्थिक, धर्मजय, यशवीर, ऋषि, इवन रिया और लिली सब के सब इस बात को सुनकर के हैरान रह गए थे। श्रुति तो सिर्फ आहान को परेशान करने के लिए बोली थी। उसे नहीं लगा था कि श्रीजल इतना ज़्यादा जेलस हो जाएगी। श्रुति मुंह बनाते हुए हल्का सा स्माइल करती है और फिर आहान की तरफ देखते हुए कहती है, दैट्स सो रोमांटिक। शायद सच में इसलिए तुम्हें इसने चॉपस्टिक या फोक वगैरह यूज़ करना नहीं सिखाया होगा। श्रीजल के नेल्स जो अभी भी आहान के हाथों पर थे, जिससे आहान थोड़ा खांस देते हैं। जैसे ही आहान ने खांसा था, श्रुति तुरंत ही उनके सामने पानी का ग्लास लाते हुए कहती है, आराम से, क्या हो गया तुम्हें? वहीं आहान पहले तो उस पानी को देखते हैं और फिर श्रीजल को देखते हुए कहते हैं, पी लूं पानी? श्रीजल जैसे ही सुनती है, वो सारे लोग की तरफ देखते हुए कहती है, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, पानी पीने के लिए, पी लीजिए। आहान जो कहते हैं, नहीं, मैं सोचा कि पूछ लूं। और ये बोल करके वो अपने नीचे रखे हाथ को श्रीजल के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर श्रीजल अपनी आंखों से ही आहान को मना करते हुए कहती है, ऐसा जैसे वो अपनी आंखों से ही आहान को वार्न करते हुए कह रही है, अगर पी लिया ना पानी तो जान लीजिएगा, ये जो मेरे नेल्स हैं ना आपके वेन्स के अंदर घुस जाएंगे। श्रीजल की इस हरकतों की वजह से आहान चेहरे पर तो कुछ नहीं फील कर पा रहे थे, मगर अंदर ही अंदर तो उनके लड्डू फूट रहे थे, जिस तरह से श्रीजल श्रुति से जेलस हो रही थी। आहान जो कहते हैं, रहने दो, ये पानी नहीं पीऊंगा, तुम अपने ग्लास का पानी दो। सारे लोग आहान और श्रीजल के इस कॉन्वर्सेशन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे और काफ़ी ध्यान से नोटिस भी कर रहे थे। श्रीजल में ये बदलाव काफ़ी जल्दी ही दिखाई दिया था। वह यशवीर जो कहता है, तो सर आप कार्ड की बात कर रहे थे। यशवीर को लगा था कहीं ऐसा तो नहीं कि आहान सर उसके कार्ड के बारे में और उसके शादी के बारे में जो बात कर रहे थे वो भूल चुके हैं। आहान जो पानी पीते हैं और फिर अपने हाथ को तुरंत ही श्रीजल के हाथ से हटाते हुए कहते हैं, बस भी करो यार। श्रीजल भी अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले आते हुए कहती है, सॉरी। आहान जो यशवीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, कार्ड छपवा लो तुम अपने एंगेजमेंट की, ऋषि के साथ ही तुम्हारी भी एंगेजमेंट हो जाएगी। ऋषि जो कहता है, तो फिर माहिर की भी अभी रख लेते, वैसे वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पर। धर्म जी जो कहते हैं, हाँ सही भी है, वैसे भी माहिर, लिली, यशवीर, रिया और श्रुति बेटा और ऋषि तीनों की एंगेजमेंट एक ही साथ हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। पार्थी जो खांसते हुए कहता है, कोई मुझ पर भी ध्यान दे लो यार। आहान जो उसे देखते हुए कहते हैं, तुम पर तो खास ध्यान है मेरा, नंबर आने दो, उसके बाद बताता हूँ तुम्हें। और सिर्फ ये रिलेशनशिप पे फोकस मत करो, अपने काम पर भी फोकस करो। जैसे पार्थी के सुनता है, वो एक बार आयुषी को देखता है और फिर आहान की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो बस दोस्त है भाई। आहान जो कहते हैं, दोस्त है? पार्थ एक झूठ में ही अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ बस दोस्ती है, थोड़ी सी स्पेशल वाली दोस्त है। आहान जो आयुषी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें देख कर लगता है कि तुम काफ़ी स्ट्रगलिंग हो और पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में ऐसे लोग आकर के काम करें जो काम में सच में इंटरेस्टेड हो। आयुषी जो आहान की तरफ हल्का सा अपने चेहरे को झुकाते हुए कहती है, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इतनी बड़ी त्रिनेत्र डायनामिक्स जैसी कंपनी में थोड़ा सा जगह पा लूँ। तो पार्थी जो आयुषी के कंधे पर मारते हुए कहता है, अरे परेशान क्यों हो रही हो, भाई के बाद वो कंपनी मेरी तो है, मतलब भाई की पूरी है, पर उसमें 50% हक मेरा भी तो है ना। आज पार्थी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारा काम अच्छा नहीं हुआ और मार्क्स अच्छे नहीं आए और इंटर्नशिप का इंटरव्यू तुमने क्रैक नहीं किया, तो उसी कंपनी में तुमसे झाड़ू लगवाऊंगा मैं, एंड आई मीन इट। पार्थी जो मुंह बनाते हुए कहता है, चलो आयुषी हमें पढ़ना है, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और भाई की कंपनी में ज़रूर जाएंगे। आयुषी भी तुरंत ही वहाँ से खड़ी होती है और फिर आहान की तरफ देखते हुए कहती है, ओके सर, गुड आफ्टरनून। और फिर वो धर्म जी की तरफ भी देखते हुए कहती है, ठीक है फिर मैं जाती हूँ।
पार्थी जो कहता है, अरे कहाँ जा रही हो, अभी हमें प्रोजेक्ट भी तो साथ में बनाना है ना, चलो चलो। और वह ज़बरदस्ती उसको पकड़ते हुए अपने रूम की तरफ लेते जाता है। श्रुति भी ऋषि से कहती है, मेरे बाकी भी पेशेंट्स हैं, मुझे उनको देखने जाना है, चलो मैं भी निकलती हूँ। ऋषि जो कहता है, साथ में चलते हैं ना, फिर मेरा भी बस हो गया है। और अब धीरे धीरे करके सब लोग उठने लगे थे। वहीं यशवीर जो कि ठीक रिया के बगल में बैठा हुआ था। रिया वहाँ पर बैठना तो नहीं चाह रही थी, मगर यशवीर ने उसे ज़बरदस्ती बिठा लिया था। धर्म जी भी वहाँ से खड़े होते हैं और फिर रिया, यशवीर भी, मगर श्रीजल अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। जो से कहते हैं, तुम्हारा खाना भी ख़त्म नहीं हुआ। श्रीजल जो कहती है, आप खिला रहे हैं मुझे। जो कहते हैं, गुस्सा क्यों कर रही हो तुम। श्रीजल जो कहती है, मैं गुस्सा कहाँ कर रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ आप मुझे खिला नहीं रहे। जो कहते हैं, तुम जैसे खा रही थी वैसे खा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीजल जो कहती है, आप मुझे मत सिखाएगा, सबकी तरह क्लासी बनना, स्टैंडर्ड बनना, सारे लोग को बस सिखा करके उन्हें अच्छा अच्छा बना दीजिए ताकि वो लोग मेरी इंसल्ट करें। जो कहते हैं, अरे वाह, मेरी बीवी तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होना शुरू कर दिया मुझसे। श्रीजल जो कहती है, नाराज़ क्यों नहीं होंगी, आप दूसरी लड़की को ये सब करना सिखाते और मुझे। जो कहते हैं, तुम्हें हर एक चीज़ सिखाऊंगा, खाना खाने से लेकर के तुम्हें कैसे खाना है, सब कुछ। श्रीजल जो कहती है, ये बार बार मुझे खाने की बात क्यों करते हैं, ये कौन सी बात है जो मुझे समझ नहीं आती है। और फिर वो कुछ सोचते हुए कहते हैं, भारती जी भी अभी कह रहे थे कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे को खा लिया हो तो आ जाइए खाना खाने। ये कौन सा खाना है जो इंसान एक दूसरे को ही खाए जा रहे हैं। आज उसके गाल को हल्का सा खींचते हुए कहते हैं, ओह माय लिटिल क्यूट स्वीट हार्ट। खाने का मतलब होता है कि कैसे बताऊँ तुम्हें, एक तो तुम्हें रोमांस के मामले में कुछ पता ही नहीं है। एक काम करते हैं, आज तुम थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ काम करके वापस आता हूँ, फिर आज साथ में ना एक अच्छी सी मूवी देखते हैं। श्रीजल जो कहती है, कैसी अच्छी सी मूवी, मुझे डरावनी मूवी पसंद नहीं है। जो कहते हैं, डरावनी नहीं होगी मगर उसमें चीखें ज़रूर होंगी। आहन की बातें श्रेया के ऊपर से जा रही थी और वाहन की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसी कौन सी मूवी होती है जिसमें डर भी नहीं होता और चीखें भी निकलती हैं। आहन जो कहते हैं, बहुत जल्द तुम्हारी भी निकलेगी, बस तुम 21 की हो जाओ। श्रीजल जो अभी आहन से कुछ बोलने वाली होती है कि तभी पीछे से ईरा जाते हुए कहता है, आज तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, मुझे लगता है कि तुम्हें पढ़ने चलना चाहिए, सर की नीयत तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जल्दी चलो यहाँ से। इतनी प्यारी बातें आहन और शेर के बीच चल रही थी। आज सुबह से आहन और शेर को बार बार लोग आकर के डिस्टर्ब कर दे रहे थे। आहन गुस्से में खड़े होते हैं और ईरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसीलिए लोग हनीमून पर जाते हैं, क्योंकि घर वाले बीवी और हस्बैंड को टाइम ही नहीं देते, कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। और तुम तो जाओ पढ़ा लो, इसे बना दो डॉक्टर, और हाँ, जो कह रहा हूँ पहले वो पढ़ाओ, रोमांस का आर भी नहीं आता इसे। ईरा जो कहता है, वो सब्जेक्ट नहीं है, और अगर होता तो मैं ज़रूर पढ़ाता, रोमांस आप पढ़ा दीजिएगा, चलो श्रीजल वहाँ से खड़ी होती है और एक बार आहन की तरफ देख करके फिर वहाँ से चली जाती है। आहन जो अपने हाथ को देख रहे थे, जिस हाथ पर श्रीजल ने काफ़ी बुरी तरह से अपने नेल से निशान बना दिया था, और वो धीरे से अपनी उसी जगह को अपने होठों से चूमते हुए कहते हैं, ऑफ माई जेलस वाइफ। कितना अच्छा लगता है जब तुम दूसरों से जेलस होती हो। तो सब लोग वहाँ से हट चुके थे कि तभी यशवीर जो आहन के पास आते हुए कहता है, सर मैंने एडिटर से बात कर ली है, आपने जैसा न्यूज़ कहा था बिल्कुल वैसा ही कल की हेडलाइन में छप जाएगा। आहन जो कहते हैं, एक और कांड हो गया, उसका भी न्यूज़ छपवाना है। यशवीर जो कहता है, कौन सा कांड सर। आहन जो कहते हैं, झूठ बोलोगे मुझसे। यशवीर जो एकदम से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहता है, अब सर वो। आहन जो कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे ताकि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुम उसके लिए मेरे साथ रह सको। यशवीर जो कहता है, सॉरी सर, मैंने आपके बिना परमिशन के। आज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, यू नो व्हाट, असिस्टेंट नहीं हो तुम मेरे। ऐसा लगता है मुझे मेरा एक मैच्योर भाई मिल गया है। जैसे ही यशवीर ये सुना था, वो हल्का सा इमोशनल हो जाता है और अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए कहता है, आपके बिना क्या ही हूँ सर मैं, और अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। आपकी तो मेहरबानी है जो मैं एक मज़दूर से आ करके असिस्टेंट बन गया। आहन जो कहते हैं, तुम मज़दूर नहीं थे, मजबूर थे, और बस मैंने तुम्हारी वो मजबूरी ख़त्म कर दी है। बाकी तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारा हुनर, आई लिटरली रिस्पेक्ट दैट। तुम अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड हो और ये चीज़ मैं काफ़ी अच्छे से परखता हूँ। वहीं यशवीर की आंखों से हल्का हल्का आंसू गिरने लगता है और वो कहता है, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी है सर, मेरे बस में जो होगा ना मैं
मैं जान लगा दूंगा आपको बचाने के लिए अगर आप कभी भी मुश्किल में पड़ते हैं तो। आज उसके कंधे को हल्का सा हिलाते हुए कहते हैं, कम ऑन, सेंटी मत बनो, अभी आंखों के आंसुओं को बचा कर रखो, शादी के बहुत बहुत काम आने वाला है। यशवीर चौहान की बातों को सुन करके अपनी बहू को हल्का सा सिकोड़ते हुए कहता है, क्या मतलब सर, मैं क्यों रोऊंगा, मेरी कौन सी विदाई हो रही है। आहान जो कहते हैं, ये जो बीवियाँ आती हैं ना, और फिर वहान वहीं शेजल की तरफ देखते हैं जहाँ से अभी शेजल ईरा के साथ गई थी, और फिर वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये जब गुस्सा करती हैं तो बहुत रुलाती हैं। यशवीर चौहान के हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, सर ये कैसे हो गया, आपके हाथ पर तो। आहान जो कहते हैं, इसे तुम एक लव स्क्रैच समझ सकते हो, जो कि अभी अभी मेरी बीवी ने दिया है, वो भी गुस्से में। यशवीर जो कहता है, बाप रे, आपके हाथ पर। आहान जो कहते हैं, क्यों, मैं कोई भगवान हूँ, मुझे नहीं मिल सकता लव स्क्रैच। यशवीर जो कहता है, लव बाइट सुना था, लव स्क्रैच। आहान जो कहते हैं, तुम्हें भी ये सब सीख लेना चाहिए और ऐसे ऐसे दर्द को सहने की आदत डालो, ठीक है। यशवीर जो कहता है, ओके सर। आहान जो कहते हैं, रिया के घर चलना है। जैसे यशवीर सुनता है वो धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, सर अगर आपके पास टाइम हो तो, वरना किसी और दिन। आहान जो कहते हैं, टाइम क्यों नहीं होगा मेरे पास, बस कंपनी में चलते हैं, थोड़ा काम वगैरह कर लेते हैं, वैसे भी काफ़ी टाइम से डाउनफॉल चल रहा है, दोबारा से उसे नेक्स्ट लेवल पर रेज भी तो करना है ना। यशवीर जो कहता है, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। आहान जो कहते हैं, उसके बाद चलते हैं तुम्हारे रिश्ते की बात करने। यशवीर जो हल्का सा शर्माते हुए कहता है, थैंक यू सो मच सर। आहान जो जाते हुए कहते हैं, चलो मैं आता हूँ, गाड़ी रेडी रखो। वह शेजल जो अब आकर के आराम से पढ़ना शुरू कर चुकी थी, ईरा जो उसे काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहा था, कि तभी दरवाज़ा खुलता है और ईरा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भरे मूड से कहता है, ओह नो, फिर से परेशान करने आ गए, पर तुम डिस्ट्रैक्ट मत होना। आहान जो ईरा को घूरते हुए कहते हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तुम। ईरा जहान की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इस वक्त आपकी वाइफ का टीचर हूँ, मुझसे प्लीज़ रिस्पेक्ट से बात करें। आहान जो बिना कुछ बोले बस अपने कपड़े को लेते हैं और चेंजिंग रूम की तरफ चले जाते हैं, और थोड़ी देर में वो पूरी तरह फॉर्मल कपड़े में तैयार हो चुके थे। और वहीं वो शेजल के सामने आते हुए कहते हैं, कैसा लग रहा हूँ। शेजल जहान की तरफ एक बार अपने चेहरे को उठाकर देखती है और फिर ईरा को देखते हुए कहती है, क्या फ़ायदा इतना हैंडसम लग करके जब इन्हें बाहर ही जाना है तो। ईरा जो कहता है, बात तो सही है, आप किसके लिए इतना हैंडसम बनते हैं, दूसरी लड़कियों को पटाने के लिए। आहान जो ईरा की तरफ घूरते हुए कहते हैं, क्या चाहते हो, लैब लेकर के चलूँ और तुम्हारे पुर्जे को अलग करवा दूँ, या फिर किसी दूसरे ओनर को दे दूँ तुम्हें। ईरा जो तुरंत ही अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहता है, नो प्लीज़ नो, मैं फ्लो में ज़्यादा ही बोल जाता हूँ। और फिर वो शेजल की तरफ देखते हुए कहता है, तो मुझसे ये क्या बुलवा दी। शेजल जो कहती है, सही तो कह रहे हो, पता नहीं इतने हैंडसम बन करके क्यों ही जाते हैं ये, फिर सारी ऑफिस की लड़कियाँ मरती होंगी इनके ऊपर और इनको मज़ा आता होगा। आहान जो कहते हैं, बस भी करो मैडम, और लड़कियाँ मुझ पर वैसे भी मरती हैं, मैं चाहे अच्छे कपड़े पहनूं या बुरे, पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है मेरी, क्या करोगी। शेजल जो कहती है, हाँ हाँ बहुत अच्छी है, जाइए अब आप पढ़ने दीजिए मुझे। आहान जो कहते हैं, आते हो तो फिर मूवी देखते हैं। हाँ शेजल जो कहती है, जी ठीक है। वहीं आहान उससे कहते हैं, जा रहा हूँ मैं। शेजल जो अपनी बुक की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। आहान जो कहते हैं, मैं निकल रहा हूँ। हाँ शेजल जो कहती है, क्या चाहिए। आहान जो कहते हैं, तुम खुद जानती हो कि मुझे क्या चाहिए, फिर भी पूछ रही हो। शाम तक आऊँगा, कम से कम 5-6 घंटा तुमसे दूर रहना है, एक छोटा सा डोज मिल सकता है। शेजल जो ईरा की तरफ देखते हुए कहती है, ये भी है यहाँ पर, और फिर मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, अभी कुछ नहीं मिल सकता। ईरा तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं देख रहा, तुम लोग को जो करना है कर लो, मैं चुपचाप से यहीं पर बैठा हुआ हूँ और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। आहान जो शेजल को अपने पास बुलाते हैं तो शेजल जल्दी से बेड से उतर करके आहान के पास आते हुए कहती है, सॉरी ज़्यादा हर्ट कर दिया तो, आपके हाथ में दिक्कत तो नहीं हो रही, दिखाइए ज़रा। आहान अपने हाथ को शेजल को दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शेजल छोटे छोटे स्क्रैच से भी डर जाती है। जैसे ही शेजल आहान के प्यारे प्यारे हाथों पर अपने हाथों से मारा हुआ स्क्रैच देखती है, वो खुद से ही कहती है, मैं कितनी जंगली हो गई हूँ, ज़्यादा ही हर्ट कर दिया आपको, सॉरी। आहान जो कहते हैं, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये तो मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा लव स्क्रैच है जो मुझे पहली बार किसी से मिला है। शेजल जो कहती है, ये क्या होता है। आहान जो कहते हैं, जो भी होता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम पढ़ाई कर लो। और फिर वो उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, चलो। शेजल जो कहती है, कहाँ। आहान जो कहते हैं, अरे मेरा डोज दो, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो। शेजल जो कहती है,
मैं कुछ दे नहीं सकती, आपको जो देना आप दे सकते हैं। अंजू कहते हैं हर चीज़ मैं ही करूँ हाँ। और ये बोल करके वो खुद ही श्रेया के गले के पास आकर के धीरे से उसको किस करते हुए कहते हैं अभी की यहीं रखते हैं, बाकी का आगे बात में करेंगे। जो वहीं ईरा जो अहान और श्रेया की बातों को सुनकर कहता है मैंने अपनी आंखों पर हाथ लगाया है, कानों पर नहीं। मुझे अभी भी सबकी बातें अच्छे से सुनाई दे रही हैं। आई एम सो सॉरी सर। अंजू कहते हैं इसको चुप कराओ यार, बस ये तुम्हें पढ़ा करके डॉक्टर बना दे, उसके बाद तो मैं ऐसे खड़ूस ओनर को दूंगा ना कि परेशान हो जाएगा ये। श्रीजल जी कहती है अच्छा ठीक है जाइए बाय। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कौन सी मूवी देखने वाले हैं श्रीजल और अहान एक साथ। आइए जानते हैं कैसी होगी अब उन तीनों कपल्स के एंगेजमेंट। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रीजल जो कि पढ़ाई करने में पूरी तरह से फोकस लगाना शुरू कर चुकी थी, वहीं अहान ने उसे मूवी के बारे में बताया था। श्रीजल को वैसे तो मूवीज़ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, मगर इससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसे इस बात की थी कि अहान किस टाइप की मूवी उसे दिखाने वाले हैं। लगातार श्रीजल और ईरा की पढ़ाई कंटिन्यू रहती है। ईरा लगातार उसको पढ़ाया जा रहा था और श्रीजल बिना बोर होते हुए बहुत सारे क्वेश्चन के साथ पढ़ना शुरू कर चुकी थी। धीरे धीरे अब ईरा उसके वही ईरा जो श्रीजल से कहता है मुझे लगता है कि अब तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, तुम काफ़ी टाइम से पढ़ रही हो, एक साथ इतना ज़्यादा पढ़ना दिमाग पर ज़्यादा लोड डाल सकता है। श्रीजल जी कहती है अरे अभी तो पढ़ना शुरू की हूँ, 2 घंटे हुए हैं ना। ईरा जो कहता है शायद तुम भूल रही हो या फिर तुम्हारा दिमाग इतना तेज़ नहीं है, लेकिन तुम 5 घंटे से पढ़ रही हो और धीरे धीरे 5 घंटे 30 मिनट हो चुके हैं। जैसे श्रीजली सुनती है वो खुद से कहती है बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन अगर पढ़ाई रहे तो थोड़ा और पढ़ा दो ना प्लीज़, अभी फिर शाम को मैं बिज़ी हो जाऊँगी। ईरा जो कहता है मुझे पता है तुम कहाँ बिज़ी होने वाली हो और तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नज़र आ रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि आज शाम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। श्रीजल जी कहती है क्या सच में तुम ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हमारी शाम बहुत अच्छी होगी? ईरा जो कहता है हाँ, तुम दोनों की शाम आज बहुत अच्छी होने वाली है। चलो अगर तुम और ज़्यादा पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें 2 घंटे और पढ़ा देता हूँ, उसके बाद से फिर रात हो जाएगी। श्रीजल जो कहती है हाँ ठीक है, रात में भी पढ़ सकते हैं वैसे। ईरा जो कहता है अगर इतना देर में तुम्हें पढ़ाऊँगा तो सर मुझे उठा करके फेंक देंगे। श्रीजल हंसते हुए कहती है तुम कितना प्यारा बोलते हो। चलो हाँ, तुम कहाँ थे? चलो तो तुम क्या पढ़ा रहे थे? इस वक्त वो लोग एसएसटी पढ़ रहे थे। वहीं श्रीजल अब धीरे धीरे आगे के भी सिलेबस को कंप्लीट करने लगती है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने 10th का सिलेबस कंप्लीट करना था। तभी तो वो 11th और 12th पर अच्छे से फोकस कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ आहा ने पहले ही रिया को यहाँ से जाने का ऑर्डर दे दिया था, यानी रिया अब अपने घर पहुँच चुकी थी। लगभग शाम का वक्त होता है। आहा जो अपनी कंपनी से बाहर निकल रहे थे और वहीं यशवीर भी उनके साथ था। आहा जो कहते हैं यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है रिया का घर? यशवीर जो कहता है सर मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे बस। आहा जो कहते हैं कुछ ले लो। यशवीर जो कहता है सर क्या लेना है? आहा जो से कहते हैं फिर ससुराल जा रहे हो, ऐसे खाली हाथ मत जाओ। यशवीर जो कहता है ओके सर। आहा जो से कहते हैं रिया के लिए कुछ गिफ्ट्स ले लो और साथ में उनकी फैमिली मेम्बर में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी। लगभग आधे घंटे में वो लोग रिया और रिया की फैमिली वालों के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं और कुछ स्वीट्स वगैरह, और फिर वो लोग रिया के घर पहुंच जाते हैं। रिया ने इतना तो बताया था कि एक लड़का आज उन लोगों से मिलने आने वाला है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ साथ आहान भी आज आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि यशवीर अकेले नहीं बल्कि आहान खुराना के साथ आ रहा है। जैसे ही रिया की मॉम ने दरवाज़ा खोला था, यशवीर के साथ आहान खुराना को देख करके वो एकदम से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है अरे आप? आहान जो कहते हैं लड़का ये है, मैं नहीं, हो सके तो आप इन पर ही फोकस करें। यशवीर जो तुरंत ही उनके सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है नमस्ते आंटी। रिया के मॉम डैड यशवीर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, मगर उससे ज़्यादा भी इम्प्रेस इस बात से थे कि आहान खुराना खुद यशवीर के लिए अगर रिश्ता मांगने आए हैं तो ऑब्वियसली यशवीर का आहान खुराना के साथ अच्छा ही कनेक्शन होगा और वो खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए भी मान जाते हैं। यशवीर जो रिया को अपने पास बुलाते हुए उसे डायमंड रिंग दिखाते हुए कहता है देखो इस बार डायमंड रिंग लेकर आया हूँ, गोल्ड से तुम पट नहीं रही थी ना, इसलिए। सारे लोग इस बात पर भी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन आहान को तो इस वक्त जल्दी थी अपने श्रीजल के पास पहुँचने की और वो खड़े होते हुए कहते हैं मैं निकलता हूँ।
यशवीर जो कहता है हाँ बस मेरा भी हो ही गया है, मैं भी निकलता हूँ, ठीक है बाय, मैं भी चल रहा हूँ। और ये बोल करके वो रिया को बाय करता है और फिर वहाँ से जल्दी जल्दी आहन के साथ आने लगता है और वो खुश होते हुए कहता है थैंक यू सो मच सर, आपको कोई आइडिया नहीं कि आज मैं कितना खुश हूँ। आहन भी अपने चेहरे पर हल्का सा स्माइल लाते हुए कहते हैं मैं भी काफ़ी खुश हूँ। यशवीर जो कहता है थैंक यू सो मच सर, आपको मेरी खुशी से खुशी हो रही है। आहन जो कहते हैं शट अप, तुम्हें इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा मैं, मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं और शेजल काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आयु और पार्थिक, आयु अब अपने घर पहुंच चुकी थी और वहीं पार्थिक उससे वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहता है थोड़ा देर और कर लो ना यार। आयु जो कहती है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई हैं तो वो तुम्हें अपनी कंपनी में जगह दे देंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला पार्थिक। और वो आहान सर हैं, वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। और देखा नहीं कि सर से वो कह रहे थे कि अगर तुमने अच्छे मार्क्स से इंटर्नशिप पास नहीं किया और इंटरव्यू क्लियर नहीं किया तो फिर तो तुम गए काम से, झाड़ू ही लगवाएंगे तुमसे। पार्थिक जो कहता है अरे भाई हैं वो मेरे, मुझे इतनी टेंशन नहीं है, वो मान जाएंगे, मैं मना लूँगा उन्हें। आयुषी जो कहती है तुम्हें मान आयुषी जो कहती है तुम ना गलत फहमी में जी रहे हो तो जियो, मुझे नहीं जीना है। पार्थिक जो कहता है अच्छा सुनो ना। आयुषी जो कहती है अब क्या है यार। पार्थिक जो कहता है मैंने सुना है कल किसी का बर्थडे है। जैसे आयुषी सुनती है वो दूसरी तरफ चेहरा करते हुए कहती है अच्छा, मुझे तो नहीं पता किसका बर्थडे है। पार्थिव जो कहता है क्यूट सी लड़की, मेरा दिल लेकर गायब सी हो गई है और अब मुझसे बात भी नहीं कर रही है। वैसे तो मन कर है कि मैं उससे चार्ज लूँ। आयुषी जो कहती है कौन सा चार्ज, कैसा चार्ज? हाँ। पार्थिव जो कहता है बिना रेंट दिए मेरे दिल में रह रही हो, चार्ज तो बनता है ना मैडम। आयुषी जो हंसते हुए कहती है अच्छा तो चार्ज चाहिए आपको। पार्थिव जो कहता है प्लीज़ दे दो। आयुषी जो कहती है कल घर आना फिर मिल जाएगा। पार्थिव जो कहता है 12 बजे कॉल करूँगा तुम्हें एग्जैक्ट, मेक श्योर कि तुम जगी रहना। आयुषी जी कहती है मैं खर्राटे मार करके सो जाऊँगी, तो ये मेरे साथ ना कोई ड्रामा वामा नहीं कि 12 बजे उठ करके मैं तुम्हारा कॉल रिसीव कर रही हूँ। पार्थिव जो कहता है तो फिर ठीक है, कल पूरे कॉलेज के सामने असेंबली में तुम्हें प्रपोज भी करूँगा और साथ में तुम्हें बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे गिफ्ट दूंगा। जैसे आयुषी सुनती है वो एकदम से हैरान होते हुए कहती है अरे नहीं, ऐसा कुछ मत करना, वैसे भी कॉलेज की लड़कियां किस तरह से पागल हो रखी हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी है? ग्रुप पर हर किसी के बातें सिर्फ मेरे ऊपर ही चल रही हैं आजकल कि पार्थिक और आयु का क्या चल रहा है, पार्थिक और आयुषी का क्या चल रहा है। पार्थिक जो आयुषी को देखते हुए कहता है हाँ तो फिर ठीक है ना, ये खबर तो पूरे न्यूज़पेपर में छप जानी चाहिए कि हम दोनों अब एक हो चुके हैं। आयुषी जी कहती है ठीक है, पहले इंटर्नशिप के बारे में मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज़ मुझे पढ़ लेने दो। पार्थिव जी कहता है हाँ तो पढ़ो ना, पर प्लीज़ मुझे तुम्हें देख लेने दो, तुम पढ़ती रहो मैं तुम्हें देखता रहूँगा। आयुषी जी इरिटेट होते हुए कहती है देखो बहुत हो रहा है, बाय, मैं फ़ोन रख रही हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। वहीं पार्थिव जो अपने हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लेते हुए कहता है कल आपसे मुलाकात होगी मैडम, इस प्यारे से गिफ्ट के साथ। वहीं आहन भी अब अपने मेंशन में पहुंच चुके थे और वो काफ़ी जल्दी में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बेटा, आहन अपने डैड की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या हुआ डैड? धर्म जी जो कहते हैं मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो ओबेरॉय कंपनी है कुछ टाइम से बंद लग रही है, क्या कोई दिक्कत है क्या? आहन जो कहते हैं क्या मतलब, कौन सी ओबेरॉय की कंपनी और क्या बंद है, तो क्या लेना देना आपको इस सबसे? धर्म जी जो कहते हैं अरे लेना देना कैसे नहीं है बेटा, अब उन लोग का बताया जा रहा है कि कुछ रूमर्स है या समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत हो गई उनकी फैमिली को। आहन जो कहते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं डैड, आपको पता है ना कि उन लोगों ने आपके साथ क्या किया है, उसके बाद भी आपको उन लोगों की फ़िक्र हो रही है? धर्म जी जो कहते हैं नहीं ये फ़िक्र नहीं हो रही है बेटा, बस थोड़ा घबराहट हो रही थी, सब ठीक तो है ना? आहन जो कहते हैं एक बात बोलना चाहता था मैं आपसे डैड। और फिर वो अपने हाथ में अपने कोट को पकड़ते हैं और अपने डैड के ठीक सामने आकर के कहते हैं मैं आपको बहुत गलत समझता था, मुझे लगता था कि आप उस औरत से मोहब्बत करते हैं तो ये आपकी गलती है, आपकी कमज़ोरी है, पर अब मैं समझना शुरू कर चुका हूँ कि मोहब्बत अच्छे अच्छे को कमज़ोर बना देती है। लेकिन डैड, मोहब्बत के आगे ना एक चीज़ होती है और वो होता है दिमाग और लॉजिक। मोहब्बत कभी भी किसी ऐसे शख्स पर खर्च नहीं किया जाता तकलीफ़ से, मोहब्बत उससे करिए जो आपको खुशी देता है, आपके दुख में उसको दुख होता है, आपके दर्द से उसके आंसू निकल जाते हैं, आप परेशान होते हैं तो वो भी बेचैन हो जाता है।
कोई ऐसा शख्स ढूंढना चाहिए था डैड आपको, लेकिन जिस इंसान से आपने मोहब्बत की है वो सिर्फ आपको यूज़ किया है। और अगर आपका कनेक्शन अभी भी उसके साथ है तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आगे भी आप सिर्फ उससे यूज्ड होने वाले हैं। धर्म जी जो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हम आज जो कहते हैं मुझे अच्छे से पता है आपका इतना भी कोई बड़ा खर्चा नहीं है डैड। बैंक से महीने में कम से कम 20 से 25 लाख ट्रांसफ़र होता है। कहाँ जाता है इतना पैसा डैड? धर्म जी जो कहते हैं वो मेरा अपना पैसा है बेटा, और मैं इसका अधिकार आपको नहीं देता कि आप इस बारे में जानें। आज अपने डैड को हल्का सा मुस्कुरा कर देखते हुए कहते हैं मैं ये अधिकार आपसे मांग भी नहीं रहा हूँ, लेकिन ये फ़र्ज़ है कि अगर मेरे डैड गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो मैं उन्हें संभालूं, बाकी आपकी मर्ज़ी। और फिर वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर कुछ याद करते हुए धर्म जी से कहते हैं अच्छा डैड, वैसे कल के न्यूज़पेपर को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। जैसे ही धर्म जी ये सुनते हैं वो पीछे मुड़कर आहान को देखते हुए कहते हैं क्या हम जान सकते हैं कि आपने क्या किया उन लोगों के साथ? आहान जो हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर से अपने डैड धर्म जी को देखते हुए कहते हैं डैड, मैंने सिर्फ इंसाफ दिया आपको और ख़ुद को और इस पूरे परिवार को, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से बहुत सफ़र किया है, और इस बारे में हम कल बात करते हैं आराम से। और ये बोलकर वो फिर से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं धर्म जी एकदम से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं आपको कुछ नहीं होना चाहिए नम्रता जी। नहीं, मैं ये सुनकर के बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि आप अब मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, हे भगवान। और ये बोल करके वो आकर के चेयर पर बैठ जाते हैं। वहीं श्रेजल और ईरा अभी भी पढ़ाई में मगन थे। जैसे ही आहान अंदर आए थे वो ईरा को इस तरह श्रेजल को पढ़ाता हुआ देख कर कहते हैं तुम जान लेना चाहते हो क्या मेरी बीवी की? इतना कौन पढ़ाता है यार? ईरा जो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता है और जल्दी जल्दी आहान के सामने आते हुए अपना सिर झुकाते हुए कहता है सॉरी सर, पर ये लड़की मुझे परेशान करती है। ये बार बार मुझसे क्वेश्चन कर ले रही है और फिर उस क्वेश्चन के टॉपिक में मुझे भी फंसा दे रही है। मैं भी यहाँ से जाना चाहता था, मेरा चार्जिंग सिर्फ 40% रह गया है। मैं खुद को जा रहा हूँ चार्ज करने अपने रूम में। आहान जो कहते हैं जल्दी जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। दिन भर मेरी बीवी के साथ, इसको तो मैं अगर रोबोट नहीं होता ना तब बताता। वहीं श्री जलजहान से कहती है बस एक ही सोल्यूशन बचा था, वरना फिर पूरी एनसीईआरटी ख़त्म कर दी थी मैंने। आपको पता है फिजिक्स का सारा चैप्टर का सोल्यूशन ऐसे चुटकी में करना शुरू कर दी हूँ मैं। लेकिन यही प्रॉब्लम हो रही है, ये लेंस फार्मूला बहुत टफ लग रहा है मुझे। कभी कभी ना ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी टफ लगने लगती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें भी टफ हो जाती हैं ना। हाँ जी कहते हैं श्रेजल जी कहती है कहीं माइनस का प्लस हो जा रहा है, कहीं प्लस का माइनस हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी साइड को माइनस रखना है, कौन सी साइड को प्लस रखना है। बहुत ही कन्फ्यूजन है यार। श्रेजल को इस तरह से बच्चों की तरह बात करता हुआ देखकर हाँ जो कहते हैं मुझसे कोई हेल्प चाहिए आपको? श्रेजल जी कहती है आपसे सिर्फ यही हेल्प चाहिए कि अरे हाँ आपको भी तो मैथ्स बहुत अरे हाँ आपका भी तो मैथ्स बहुत तगड़ा होगा ना, आप मुझे मैथ्स क्यों नहीं पढ़ा देते? चलिए एक काम करते हैं, आज ना मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूंगी और आप ना मुझे उसका सोल्यूशन करके दिखाएंगे। आहान जो कहते हैं हम ये गेम नहीं खेल रहे, ये कभी और खेलेंगे। श्रेजल जो कहती है ये गेम नहीं है, ये पढ़ाई है और मुझे मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में, और ऐसे बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रीज के क्वेश्चंस, वाह। आहान जो कहते हैं तुम्हें मैथ्स इतना पसंद है? श्रेजल जो कहती है मुझे दिमाग लगाना पसंद है। आहान जो कहते हैं दिमाग है तुम्हारे पास? श्रेजल जो कहती है पूछ रहे हैं आप? आहान जो कहते हैं फ़िलहाल तो पूछ ही रहा हूँ, मुझे पता नहीं है ना। श्रेजल जो कहती है बहुत तेज़ दिमाग है मेरा, बस कभी कभी पढ़ाई में लगता नहीं था तो दिक्कत हो जाती थी, अभी पूरा पढ़ाई में लग रहा है तो अभी अच्छा लग रहा है। आहान जो कहते हैं और पहले कहाँ लगता था तुम्हारा दिमाग पढ़ाई के अलावा? श्रेजल जो कहती है काम में बहुत काम करना पड़ता था ना पहले मुझे, और अब तो बस दिन भर पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या चाहिए मुझे? आहान जो कहते हैं थोड़ा इस पति पर भी ध्यान दे दो मैडम, बेचारा भूखा प्यासा आया है, कुछ पानी वानी तो पूछ लो। श्रेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है अरे 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 सॉरी, मैं भी ना कितनी बेवकूफ़ हूँ। और वो तुरंत ही अपनी कॉपी बुक को बंद करती है और आहान के सामने आते हुए कहती है क्या चाहिए आपको? आहान जो अपने कोट को पीछे काउच की तरफ फेंकते हैं और शेर की तरफ आते हुए कहते हैं तुम चाहिए मेरी बीवी का टाइम, मेरी बीवी का अटेंशन, पूरी की पूरी मेरी बीवी चाहिए मुझे, आज रात के लिए मिल सकती है? श्रेजल जो कहती है मैं क्या चाहिए, मैं तो आप ही की हूँ, मैं कैसे आपके पास? आहान जो कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ मूवीज़ देखना है, मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखना है। श्रेजल जी कहती है अरे वाह, वो बड़े वाले थिएटर में, वो ईरा बता रहा
कि तभी आन उसको बीच में रोकते हुए कहते हैं, थिएटर में वैसे भी बेड नहीं और वहाँ पर अच्छी तरह से जगह नहीं मिल पाएगी। श्रीजल जो कहती है, तो क्या सोना है वहाँ पर? आन जो कहते हैं, नहीं, मैं सोच रहा था कि कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी करेंगे देख देख के। लाइक तुम इतना टाइम तक सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, फॉर्मूला सीख रही थी सोल्यूशन से। श्रीजल जो कहती है, हाँ हाँ सीखिए। आन जो कहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ और भी चीज़ें सिखाऊँ, लाइक जो तुम बायो में पढ़ती हो वो तुम्हें दिखेगा सामने। श्रीजल जो कहती है, अच्छा मतलब अमीबा और क्या पढ़ा था मैंने? सेल्स, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स अलग अलग। आंचू कहते हैं, बस करो मेरी माँ, पढ़ाई के बारे में बात ख़त्म कर दिया करो, जब ईरा जाए करे तो हम सिर्फ मूवीज़ देखेंगे और साथ में एंजॉय करेंगे, ठीक है? श्रीजल जो कहती है, हाँ हाँ ठीक है, तो लगाइए मूवी देखते हैं। आंचू कहते हैं, ऐसे? श्रीजल जो कहती है, हाँ तो कैसे? आंचू कहते हैं, अरे पहले थोड़ा फील लेना पड़ता है श्रीजल, ऐसे थोड़ी ना मूवी देखते हैं। श्रीजल जो कहती है, क्या मतलब फील लेना पड़ता है? आन जो कहते हैं, पहले तुम अपने कपड़े उतारो। श्रीजल जो कहती है, ये कौन सी मूवी देखने का तरीका है? कपड़े पहनकर भी मूवी देखी जाती है? आन जो कहते हैं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें बिना कपड़ों की मूवी देखनी है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोरिंग कपड़ा निकालो। श्रीजल जो कहती है, तो इंटरेस्टिंग क्या है? आन जो कहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ मैं। श्रीजल जो कहती है, क्या लेकर आए हैं? और ये बोलते बोलते वो लगातार अपने कदम को पीछे कर रही थी, क्योंकि आन उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे और श्रीजल की दुखी भी उसके साथ ही बढ़ रही थी। आन जो एक पेपर बैग को लेते हुए कहते हैं, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। जिस वक्त रिया के लिए यशवीर सामान खरीद रहा था, साथ ही आहान ने भी श्रीजल के लिए कुछ खरीदा था और आहान का मॉल जाने का मोटो ही यही था कि उनको अपनी श्रीजल के लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेना था। श्रीजल जैसे ही उस बैग के अंदर अपने हाथ को डालती है, उसमें से एक पतला सा कपड़ा निकलता है और वो जैसे ही उस कपड़े को बाहर निकाल करके देखती है, वो हैरान होते हुए कहती है, ये कैसा कपड़ा है? आहान जो कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे पता है क्या कहते हैं? श्रीजल जो कहती है, लिंगरी तो कहते हैं। आहान जो कहते हैं, अरे तुम्हें कैसे पता ये सब? श्रीजल जो कहती है, मैंने मूवी में देखा था। आहान जो कहते हैं, चलो तो पहन कर आओ इसे। श्रीजल जो कहती है, ये बहुत गंदा होता है, ये इसमें कुछ नहीं ढकता। आहान जो कहते हैं, तो क्यों ढकना है सब कुछ? श्रीजल जो कहती है, आपको नहीं लग रहा कि आप कुछ अजीब तरीके से बातें कर रहे हैं आज मुझसे? आहान जो कहते हैं, हस्बैंड वाइफ इसी तरह से बात करते हैं, वो बात अलग है कि तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं करते, और कभी कभी मुझे इस बात पर गुस्सा भी आता है और मन करता है कि। श्रीजल जो कहती है, क्या मन करता है कि जा करके श्रुति को पटा लो? आहान जो कहते हैं, अरे तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही। श्रुति मुझे श्रुति वुति कुछ नहीं पता, मुझे पता है तो सिर्फ मेरी श्रीजल। अब जाओ चेंज करके आओ, वरना मैं खुद यहीं पर तुम्हारे कपड़े उतार कर चेंज करवाऊंगा। श्रीजल जो कहती है, मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। आहान जो कहते हैं, तुमने बायो पढ़ा आज? श्रीजल जो कहती है, हाँ पढ़ लिया, पूरा बायो पढ़ लिया। आहान जो कहते हैं, अच्छे से पढ़ा? श्रीजल जो कहती है, हाँ अच्छे से पढ़ा। आहान जो कहते हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा? श्रीजल जैसे ही सुनती है, वो अपने चेहरे को जल्दी से नीचे करते हुए कहती है, हाँ हाँ वो भी पढ़ लिया। पूछते हैं, डिटेल्स में पढ़ा? श्रीजल जी कहती है, किस तरह का सवाल कर रहे हैं? मैं ये कपड़े नहीं पहन कर पाऊँगी, मैं ये कपड़े नहीं पहन पाऊँगी, आप कुछ और दीजिए। आहान जी कहते हैं, तो फिर रहने दो, कुछ मत पहनो। श्रीजल तुरंत ही अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं प्लीज़? आहान जी कहते हैं, परेशान कहाँ कर रहा हूँ, अब जाकर फाइनली तुम्हें कुछ समझ में आना शुरू हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है। श्रीजल जो कहती है, मुझे गंदा लग रहा है। आहान जो कहते हैं, तुम यही पहन रही हो एंड दैट्स इट, जाओ। श्रीजल जो मुंह बनाते हुए कहती है, आप बहुत गंदे हैं, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आहान जो कहते हैं, अच्छा रोना बंद करो, और वहीं वो दूसरे पेपर बैग को उसके सामने ले आते हुए कहते हैं, चलो इसे भी पहन लेना। श्रीजल जैसे उसके अंदर हाथ डालती है तो वो एक प्यारा सा श्रग था जो कि ऑलमोस्ट फुल था। श्रीजल जो कहती है, हाँ ये सही है, और वो जल्दी से अपने कपड़े को लेकर के चेंजिंग रूम की तरफ भाग जाती है।